दोस्तों राम राम शाह, मैं ठाकुर दोस्त ठाकुर भाई लोकम सिंह। और इस समय हम लोग एक घूम चक्कर पे एक लैंड है, ये पेट्रोल पंप के सामने। इसके सामने विद्याधर जी जाखड़ साहब जो वकील हैं, इन्होंने प्रेस वार्ता बुलाई है। जो बोलो, क्या किस कारण के चलते ये प्रेस वार्ता बुलाई है आपने, और क्या ये मामला था जी? ये यहाँ इस जमीन जो ये किराए की जमीन थी, और ये रामकौर जी जहांगीर साहब थे, झाझर ग्राम के निवासी थे। उनको आज से बहुत साल पहले, करीबन 35-40 साल पहले किराए पर दी थी। एक राधे श्याम जी या राम निवासी साहब जहांगीरी थे, उन्होंने इनको किराए पर दी थी। तो किराएदार थे जो इस पर काबिज थे उनको किराया, मतलब हाँ, उस समय किराएदार, उनका नाम रामकौर जहांगीरी था जी। उनको किराए पर दी थी। वो किराएदार थे, लेकिन उन्होंने करने के बावजूद उन्होंने किराए खाली नहीं की और जबरदस्ती इस पर काबिज रहे। ठीक है। उनको पैसे की आवश्यकता थी, तो उन्होंने उनको जमीन को विक्रय कर दिया। विक्रय करने मनी राम जी हैं, मक्खन जी हैं, ये 3-4 आदमी थे। उन जरिए रजिस्टर डीड है कि जमीन को क्रय कर ली। विधि ये है कि कोई भी किराए की जगह होती है, उसको कोई खरीद लेता है, तो वो पहले पुराने जो लैंडलॉर्ड होता है उसकी जगह वो खुद लैंडलॉर्ड बन जाता है, वो मालिक बन जाता है। पहले वाला किराएदार जो किराया दी थी उसका किराएदार खरीदते ही उसका किराएदार हो जाता है। लेकिन रामकुमार ने कानून की पालना नहीं की और अपनी स्वेच्छा से इनको मालिक मानना इनकार कर दिया, खाली नहीं की। पहले उन्होंने बचने के लिए दावा किया कि साहब मैं किराएदार हूँ, मेरे को कानून को हाथ में लेके बेदखल नहीं किया जाए। तो कोर्ट ने फैसला कर दिया कि बिल्कुल सही बात है, तुम किराएदार हो और आपको विधि अनुसार बेदखल किया जाएगा, कानून को हाथ में लेके जबरदस्ती बेदखल नहीं किया जाएगा। तो इन्होंने जो खरीदार थे मनीराम वगैरह, उन्होंने यहाँ कोर्ट में दावा किया। शायद दावा किया 11/9/2008 को। ये दावा किया कि साहब ये जमीन है, ये फला आदमियों की थी और हमने इस जरिए रजिस्टर विक्रय पत्र क्रय कर ली और हम इसके मालिक बन गए। रामकुमार हमारा टेनेंट है। हमने इसको 15 रोज का नोटिस दे दिया, विधि अनुसार नोटिस दे दिया कि खाली करो, हम किराएदार नहीं रखना चाहते। लेकिन नोटिस के बावजूद, इसकी किराएदार समाप्त करने के बावजूद ये खाली नहीं कर रहा है, इसलिए कानून से खाली करवाई जाए। वो केस ट्रायल कोर्ट में नौगढ़ में यहाँ चला, तो इस रामकुमार ने कहा कि मेरे को यहाँ न्याय की आशा नहीं है, तो झुंझुनू एसीएम कोर्ट में यहाँ ट्रांसफर हो गया। वहां ये वकील था, वहां भी मैं वकील था। मुझे ये बात कहने कोई हिचक नहीं है कि रामकुमार चलो उग्र रहता था। कोर्ट में जब क्रॉस करते थे तो वो ये कहता था कि वकील साहब इन मनीराम वगैरह को आपने सर चढ़ा रखा, आपने इसको बका रखा, नहीं मैं खाली नहीं करूँ। आपको तरीके से मैं तो वकील, या तो वकील तेरा बन जाता, मतलब और कोई करे तो उसका वकील बन जाता। लेकिन वो केस चला और केस डिग्री हो गया। केस डिग्री हुआ शायद 2019 में या 11 साल बाद में। उसकी उन्होंने अपील की सेशन कोर्ट में, जज साहब के यहाँ ये अपील चली। और जज साहब के यहाँ ये अपील शायद मेरे हिसाब से 2020 के अंदर अपील खारिज हो गई। तो ये फर्स्ट अपील तो जज साहब के यहाँ चली थी, फिर सेकंड अपील हाई कोर्ट में चली। ये इसमें कोई दो राह नहीं, हाई कोर्ट ने टॉप क्लास के वकील किए। इनका वकील रामकुमार जी का जो टेनेंट था, उसका वकील था सुदेश कुमार जी बंसल। ये कहाँ थे? हाई कोर्ट में? हाई कोर्ट में। और यहाँ पर कौन थे? यहाँ पर अमर सिंह जी थे, और झुंझुनू में वो सैनी जी थे, बड़ा गांव के, क्या नाम उनका, रवि जी सैनी थे जी। एक दीपेंद्र जी नाम के भी यहाँ, ये तो फिर इजरा में होते। अच्छा, फिर ये आगे बताते हैं आपको। तो ये वहां से खारिज हो गए थे। उन्होंने हाई कोर्ट में वकील किया सुदेश जी बंसल, सीनियर वकील है, तो कम से कम भी एक केस के 3 लाख रुपए लेते हैं। उनके हमारा आर्गुमेंट हुए, तो उन्होंने आधे आर्गुमेंट हुए, पूरे नहीं हुए। फिर दोबारा उन्होंने तारीख ले ली, तो आर्गुमेंट हुए। ये पता है कि इसमें को दोहरा नहीं कि किराएदारी टेनेंसी की जो टीपीएफ के केस होते हैं, वो सेकंड अपील एडमिट नहीं होती है, मुख्यतः खारिज होते हैं। वो बंसल साहब को पता था।
तो फिर तीसरी बार क्यों हमारे बहुत पैसे लगते हैं, तो एक बार बोल पंच साहब कह रहे आज तो हमारे वो पार्टी नहीं आई, तो आज तो तारीख लो कैसे भी वो यार पार्टी आगे करना, वकील से बहस तो आपको करनी है। तो बोलो मेरे को पता है इसका निर्णय क्या होगा और आपको पता है, तो पार्टी के सामने कम से कम बहस करे तो उसको ये तो पता चले मैंने तो बहुत मेहनत की है, मुझे पैसे लिए हैं। तो मैंने एक तारीख और ले ली। इसी दौरान खुदा ने कहा था हाई कोर्ट जज बन गए, आज हाई कोर्ट जज है वो सूरज वंश जी। उसके बाद उन्होंने गायत्री राठौड़ को वकील किया, वो भी सीनियर वकील हैं, उन्होंने कम से कम 5-6 लाख फीस लिए होंगे। और वो तो ये बात सही है, गायत्री जी बेचारी क्या करती, हमने आर्गुमेंट किए, उसमें ये कहा था टेनेंट है, ये लैंडलॉर्ड है, और हाई कोर्ट ने आदेश कर दिया कि 30/9/24 इसको खाली कर दो। लेकिन इसने कानून के हाई कोर्ट ने इसे टर्म्स रखी थी, शर्तें लगाई थी, लोअर कोर्ट में जाके आप बॉन्ड पेश करोगे, ये शर्तें करोगे, 30/9 तक आप खाली करके कब्जा देना पड़ेगा। लेकिन उसने हाई कोर्ट के आदेश की पालना नहीं की और ये कोर्ट के अंदर शपथ पत्र नहीं दिया, जमानत पेश नहीं। तो हमने यहाँ इजरा पेश की कि साहब इसने हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना की है तो और इसको खाली करवाया जाए। तो कोर्ट ने इसको खाली करने का नोटिस जारी किया। तो फिर इसमें उन्होंने एक फिर अड़ंगा लगाने के लिए एक दरखास्त लगाई। हमने उसका जवाब देना में उचित नहीं समझा। हमने कहा था हम आर्गुमेंट कर लिए, इसकी पंगा लगाने के लिए दरखास्त दी है। तो कोर्ट ने उसकी दरखास्त 20,000 रुपये खारिज करके 20,000 रुपये कोस्ट अर्जा कि आपने फरवरी से गलत दरखास्त लगाई है, इसे 20,000 रुपये जुर्माना किया जाता है। लेकिन फिर भी वो रुकने वाला नहीं था। उसने फिर एक दरखास्त ऑर्डर 27 ऑर्डर 21 ऑर्डर 47 में लगाई। हमने उसका जवाब नहीं दिया, जवाब है नहीं, टेनेबल ये इसकी लोकल स्टैंडर्ड नहीं है, ये तो हाई कोर्ट तक आ रहा है, तो लगा ही नहीं सकता। तो उसको 30,000 रुपये कोस्ट पर हाई कोर्ट ने इसी ने ट्रायल कोर्ट ने इजरा को की दरखास्त को खारिज किया और कब्जा दिलाने का आदेश दिया। तो ये 4/10 को विधि अनुसार कोर्ट ने कहा भाई हो सकता है झगड़ा हो जाए तो पुलिस में 1 लाख पुलिस के आपको खर्चा जमा कराना पड़ेगा। तो शायद मुझे पक्का तो याद नहीं है, 1,05,6 हजार रुपये कोर्ट जमा हो गए। 1,08,000 कलेक्ट एचपी साहब के ऑफिस में जमा हुए। उन्होंने 4 सिपाही, 4 लेडी सिपाही और 4 थानेदार ज़ाब्ता के भेजे और ये विधि अनुसार खाली हो गया। दरअसल में ये बात सही है, 8 से लेके आज 24 तक 25 हो गए, तो करीबन कितने 16-17 साल हो गए। एक किराएदार 17 साल तक नाजायज रूप से किसी की जमीन पर काबिज हो जाए और कब्जा बनाए रखे, और जो मालिक है 16 साल जो जिसको उसकी जरूरत है और वो अपना खाली कराना चाहता है, अगर एक बार से वो किसी को अपना मकान है, बच्चे की शादी करना चाहता है, बच्चे की शादी करना चाहता है, उसे ले किराया का, तो 16 साल में किराएदार मकान खाली नहीं करे तो उसके तो बच्चे शादी कहाँ करेगा। लेकिन एक अपनी जो कानूनी प्रक्रिया है ये बहुत लंबी है। इसमें सर जैसे आपको क्या ऐसा बड़ा बेस रहा जिसमें आपको ये विजय मिली है, और उनकी साइड में कौन सी कमजोरी रही, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में वो नहीं जा सके तो उन्होंने क्या ऐसा दिया? सुप्रीम कोर्ट में मेंटेनेबल ही नहीं था जी। ये हाई कोर्ट में सेकंड अपील टेनेंसी एक्ट की जो टीपीएक्ट के तहत जो अपील या दावा होते हैं उसकी फर्स्ट अपील ही मेंटेनेबल होती है, सेकंड अपील तो एडमिट होती नहीं है मुख्यतः। बहुत ही कोई कानूनी ग्राउंड ऐसा हो तो 100 से कोई 5 अपील एडमिट होती है, खारिज होती है। इनका सबसे इस केस में सबसे महत्वपूर्ण ग्राउंड था, पहले तो वो किराएदार था ही था जी, लेकिन उसने खुद नहीं रामकाल ने दावा पेश किया था सेशन कोर्ट में। ओम जी शर्मा 4th थे, उन्होंने उनका दावा डिग्री किया था। उनमें उनका चंद्रकांत जी वकील थे उस वक्त, मत था इनका पार्टी का, इन रतन वगैरह जांगड़ू का था, और हमारे खिलाफ दावा किया था। उस दावा ये किया था कि मैं इसका किराएदार हूँ, इतने रुपए में इसे किराया ले रखी है, अब ये मेरे को जबरदस्ती इसमें बेदखल करना चाहते हैं। उन्होंने ये उल्लेख कर दिया, ये उल्लेख करके दावा किया, खुद नहीं मान लिया। और ऑफ रिकॉर्ड उनका पहले जो रजिस्ट्री वाले वो बात वो तो ऑफ रिकॉर्ड थी, मतलब वो वैसे मतलब वो तो थी हाँ, वो तो पहले जो मूल किराएदार थे जी, जो मूल लैंडलॉर्ड थे, मालिक थे, उनके खिलाफ इसे दावा किया कि मैं रतन वगैरह का किराएदार हूँ और ये मेरे को कानून के साथ भी खाली करवा सकते हैं, कानून को हाथ में लेकर खाली नहीं करवा सकते। और हमने भी कहा ये बिल्कुल किराएदार है। कोर्ट ने डिग्री किया कि भाई राम कुमार आपका किराएदार है।
इसको आप कानून के अनुसार ही खाली करवा सकते हो, कानून को हाथ में लेकर खाली नहीं करवा सकते। तो हमारे तो हम तो वहीं जीत गए थे। ठीक है, तो ये जो एडवाइस उनको दी तो उनके वकील ने दी थी कि उस अब समय? उनके वकील ने दी उस मतलब वक्त। कहीं ना कहीं उस दौर में उनके वकील साहब से गलती हो गई कि इस तरीके से उनको किराएदार के रूप में लड़ाई को लड़ी कानून। अब क्या है कि इस बात को हम नहीं कह सकते जी। कि वकील साहब ये बात सही है, उस वक्त उन्होंने क्या कहा होगा। वकील के पास कोई क्लाइंट जाता है तो उस वक्त वो क्या बताता है, उसने कहा साहब मतलब किराया, उसने ये कहा होगा साहब मतलब किराया देना जोरामादी काटे उन्होंने, तो वकील यही करता है, वकील यही करता है। ऐसा अनुभव आपका एक ऐसा अनुभव हुआ बाजार में गुजरों की दुकान थी, उसमें वकील आप थे और सामने वो जांगीड़ों की थी, वो खाली करनी पड़ी, उसमें क्या ऐसा हुआ था कि जो उनको खाली करनी पड़ी बाजार नहीं, में कल्याण जी मंदिर के सामने? वो भी किराएदार, उसमें वकील नहीं था जी। उसमें वकील, उनके वकील तो थे बंका जी, सामने वाली पार्टी है जांगीर जो उनके तो। हाँ। और जो गुजर थे किराएदार थे, उनके वकील जी थे अरफोजी दीपेंद्र। अच्छा, मनी था उसमें। ठीक है। वो मेरे उनके लड़के थे, मेरे असिस्टेंट थे। ओके। तो अब लंबी लड़ाई आपने जीती है तो कब्जा हो गया। हाँ, कब्जा हो गया। अब मैं एक बात जरूर, रामकार के जो पहले कोर्ट के अंदर है कहता था वकील जी इन वालियों को और इनको और आपने इसको जो चढ़ा रखा है, ये केस लड़ने की हिम्मत नहीं है, कोर्ट में उग्र हो गया कहता था कि आप नहीं करा, आप भी कर रहे हो सब कुछ, ये कहता था। मैं एक बार उसको धन्यवाद दूंगा, रामकुमार मेरे को, रामकुमार की कोई घर में कोई परिवार की डेथ हो गई थी जी, तो इनका कोई संबंध है छापोली में, मोहन जी जांगेड़ वगैरह के, तो वो बैठ ले आए थे, उनका भी एक बहुत बड़ा केस है, अब मेरे पास है वो। तो ये इतनी, ये जरूर ये बात धन्यवाद का पात्र मैं आज भी कहूंगा। तो बैठ लिया तो उसने ये कहा रामकुमार ने, भाई वकील करो तो विदाई जाखड़ो करना, मुझे यहाँ रहा, झुंझुनू रहा, हाई कोर्ट में रहा, मेरे को सब जगह रहा, वकील के बात तो मेरे खिलाफ थे, मुझे भाई ये जरूर है मेरे को बेदक लग रहा है, लेकिन वकील बहुत शानदार है और बहुत मजबूत है। वो भी आदमी, उसका वकील मेरा 1 लाख रुपए फीस दिया उसने, मोहन जागीर ने 1 लाख रुपए फीस दिया, आदमी का वकील है ये उसने ये जरूर कहा। अच्छा, और उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। राम जी कह भी रहे, बोले मैं तारीखा में उलझा था, या बिल्कुल ये बात भी सही है कि वो जितना सतर्क था, जितना जिम्मेदारी से केस लड़ता था, उतना इन्होंने नहीं लड़ा। मैं तो गया ही नहीं। उन्होंने भी जो सतर्कता बाद में बरती गया जब लगा नहीं, शुरू से ही वो पैरवी करने में मास्टर था, इसमें को दौरा। लेकिन ये पैरवी है, आज सपोज रहो मैं राहुल साहब की कोर्ट पर केस कर दूं कि ये मेरी है और मैं रात दिन उस तारीख की बहुत पैरवी करूं, बहुत मेहनत करूं, तो कैसे जीतूंगा भाई। केस जीतने 4 चीज होती हैं। ठीक है जी। पहला होता है डॉक्यूमेंट, आपका टाइटल अधिकार क्या है जी, सबसे पहला तो है। 4 नंबर तो वो होता है, 4 नंबर फिर होता है पार्टी पैरवी कैसी करती है जी। 4 नंबर होता है वकील कैसा है। अब वकील का कोई कहता है वकील ऐसा कर दे, ऐसा कर दे, ऐसा नहीं होता है। मैं वकील का इतने फर्क होता है। मैं एक साधारण अपने परिवार का उदाहरण देके बता रहा हूँ कि अपने जैसे आलू की सब्जी बनाई, आपको उतना ही मसाला, उतना ही घी, इतना ही तेल, इतनी सब्जी तोल के दे दी, भाई इसकी आलू की सब्जी बनानी, उतना ही मेरे को दे दिया। आप सब्जी बनाते हो, वही सामान है, पूरा तोला हुआ है, मेजरमेंट सही है, वही तेल है, वही घी है, वही मसाला सब है, आप सूंघते हो उसको और वही मैं सूंघता हूँ, निश्चित रूप से स्वाद में फर्क होगा। आपका स्वाद बेहतर होगा, मेरा खराब होगा। तो मैं ये बता रहा, तो वकील का इतना फर्क पड़ता है कि वो पुटअप कैसे करता है, किसी डॉक्यूमेंट को, किसी को पुटअप कैसे करता है। बाकी रात को दिन नहीं कर सकता, उसको पुटअप करने का व्यू होता है, उस व्यू के हिसाब से करता है। इन्होंने क्या है कि यहाँ इसमें भी जो 47 दरकार लगाई, पहले तो यहाँ मुझे दीपू जाकर वकील था उनका, उन्होंने गलत तरीके से दरकार लगाई यहाँ नौलगढ़ में। फिर किशोर जांगीड़ को किया, उन्होंने गलत तरीके से दरकार लगाई, फिर वो तो बहस की नहीं, फिर दरखास्त उनसे लगवाई, फिर बहस दीपू ने की। तो जो दरखास्त उनको लगानी चाहिए थी, अब तो नहीं कहूंगा, मैं तो इनको मनीराम को धमकी दे रहा था कि तुम्हारी मेरी फीस भी अभी पूरी नहीं दी है, अगर फीस नहीं तो मेरे पास में अभी 65 बजा दूँ। जोरदार बन गई, बढ़िया बन गई। तो सब्जी जोरदार बन गई। कुछ क्या 80% तो इनका दावा मजबूत था, 10% या 20% मेरी मेहनत थी। अब जैसे ये शहर में हमने देखा है कि बहुत जगह ऐसे पोजीशन है, किराए की जमीन मतलब या रह रहे हैं किराएदार के रूप में, तो आने वाले दिनों में ये जो केस है आपने इसे जीता है,
तो एक नजीर बनेगा, क्योंकि अब लगता है मुझे कि कब्जे खाली कराने का लीगली प्रोसेस में ये लंबा चलेगा, आने वाले को इस तरह मामले हो रहेंगे सामने। वहाँ देखो मैंने ये देख रहा है, ये कोर्ट की है, मैंने ये अच्छा इतना डिस्ट्रॉय ये किया ना जी। उससे पहले मैंने आज से करीबन शायद 10-12 साल 15 साल पहले एक मुकन मंडी में ज्वार का पेट्रोल पंप है जी उसके उत्तर साइड में 4 बीघा जमीन है जी। जो कोने की है, इधर स्टेशन रोड को जाती है, ये मेन रोड जाती है, वो चिमलाल झुंझुनू वाले की थी। उस जमीन को वो भी उसके नथवल किराएदार था, लेकिन उसने कहा कि मैं मालिक हूँ, और वो केस हमने फाइट किया और तो आपने लड़ा था। पेट्रोल पंप लगा लिया था, उसका पेट्रोल का शोरूम बना लिया था। 26 साल तक हम लड़े, क्योंकि उसका हमारा रीजन टाइम ऐसा लगा कि उस नथवल के हमारे वो थे वो वकील साहब थे जो गवर्नर भी बने थे, हाई कोर्ट चीफ जस्टिस भी बने थे, टिवडेवाल जी, नौलराज जी टिवडेवाल, वो या तो उनके बने ही लगते थे या उनके साड़े लगते थे। वो क्या करते धक्का लगाते थे, हाई कोर्ट में पटक देते। तो 26 साल से वो शोरूम भी टूटा था और ये अभी ये टूटा है। बाकी इसमें कोई दो रहा नहीं, ये टिप्पे खाली होंगे। जैसे मैं अब एक केस चल रहा हमारा, वो जो महावीर जी भोजनालय वाला था, एक महावीर जी कुमार होते हैं जो चौखनी बिस्कुट का दुकान के सामने था, जो आजकल वो अच्छा वो हो गई, वो हार्डवेयर दुकान हो गई, उसका केस है, वो भी खाली होगी। अच्छा बाजार में ही है वो पूरे हैं, वो उनके है चौखानी की। ओके। तो उनका केस चल रहा है, भैंसपुर है, और निश्चित टिपिया के तहत है, निश्चित ही खाली होगा। हाँ वो भी है। तो ये एक क्या है कि ये प्रोसीजर है, ये कानून प्रक्रिया नहीं, इसमें ऐसा नहीं है कि ये तो जो टिपिया के तहत दावे होते हैं, इसमें दो ही चीजें साबित करनी पड़ती है, ये किराएदार है और ये मालिक है। और जो कोई ज्यादा लंबा चौड़ा केस नहीं तो बहुत इसमें रूलिंग की अच्छी भी जरूरत नहीं होती है। इसी कारण से जीत कर ये बात सही है कि रामकुमार जी को भी इतनी जिद नहीं करनी चाहिए थी, इनको ले दे के समझौता कर लेना चाहिए था। मनी जुड़ाव रहता था और भी अच्छा भी रहता। राम जी बोलो कोई वहाँ पे स्नेह रखे कोई बने कोशिश करी। अच्छा आज का 5 दिन पहले भी कोशिश करी, लगा 5 दिन पहले मैंने बुलाया, मगर रिश्तेदार भी आया कि साहब हमारी श्रद्धा है कि प्रेम से जाओ और मैं थाने देशा। कद की बात है, अब बात है आज का 5 दिन पहले ही। अच्छा जना बुलाया साहब मैं 100 रुपया लिया कौन मैं ले, तो सारी मर्जी है। नहीं बाकी मैं वकील जी नहीं पूछ के आयो कि वकील जी बोले यार प्रेम से जाए जना, कोई कहो बेच और कोई कहो क्यों करो, गाँव में बदनाम को नहीं हुआ भाई, वो भी प्रेम से जाए और आपा भी प्रेम से ले लिया कब्जो, पर वो भी बात में एग्री को नहीं हुआ। आज क्यों ऑफर दिया मैंने, मैं 5 लाख और ऑफर दिया, 50 लाख मांगा किराए पर ना है, मैं प्रेम से खाली करके चल जाए। नहीं बात तो प्रेम हाईकोर्ट में जब मामलों से हाईकोर्ट से बाद में भी मैं प्रयास करे, तो बहुत अच्छी बात है, स्वाभिमान लड़ाई लड़ी आपकी, ये भी मैं फिर भी मैं प्रयास करे कि प्रेम से जाए। बीका बाद में वकील जी मारो मतलब अब तो करे है कि या जयपुर जानो तो वकील जी मैंने फोन करता शाम की यार काल जयपुर चलाना कि वकील जी मैं तो फलानी जगह गए हूँ अटे को नहीं थे जाओ। अब वकील जी एकला जाता, अठे आने के बाद में खाली होने के बाद पुलिस इमदाद आने के बाद में मार धमकियां भी आई लोगों की कि मेरे धनो देंगे, प्रदर्शन करेंगे, पकड़ेंगे, दिखेगा मुझको तेकाल करता आज मामला तो न्यायपालिका में था, तो फिर भी लोगों की धमकी आई कि आप मतलब इनसे समझौता करो, समझौता करने यार हम खाली नहीं करने देंगे, वहां धरना देंगे, मुझको आ जाओ आप धरना देने के लिए, हम भी वहीं खड़े हैं। कोई भावनात्मक सिद्धांतशील का उदाहरण भी करता रही जो दान मतलब जोड़ दी जो हमारी भी अपील है। बाकी आप बताओ दर्शा के कौन है? मेरे साथ मैं हूँ, मक्खन जी है, हमारा माई थी, तो वकील है। हाँ नहीं आती। अच्छा ये एक और वो है क्या नाम, तुलसी जी यहाँ पे चलना है, बंसी बड़ा ही थी, नॉलेज के अच्छा आदमी, जेंटल आदमी, वो भी साथ है। चलो तो मैं अब चालू कर रहा हूँ काम है, काम मंदिराम जी का अच्छे दिन आए ना थारी मेहरबानी है, मंदिराम जी का थारी मेहरबानी है, मंदिराम जी के अच्छे दिन है। मंदिराम जी एक काम करना चाहिए, इतनी जीत एक पत्रकार को कम से कम एक कॉपी दे देना चाहिए। नहीं मानता कौन सा है मंदिराम जी दाबजा भाई बहुत है ठीक है साहब, बहुत बहुत वकील के रूप में सम्मान कर रहा हूँ। ठीक है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आओ बिल्कुल आ जाओ। आपका सागा आगे सागे
नहीं नहीं मारो ना मैं भी करा नहीं मारो काम को अच्छा ले लो नहीं मान तो लगे वो तो मैं पीटी थी बाकी अब बाकी भी सुन कोई भाई आपको पक्ष रखेगा मामलों से जीत का भाई आपको कोई जो जहांगीर समाज है वो जो इसमें क्या नाम बताया आपको रामोतार जी रामकार जी भाई आपको कुछ रखना चाहो तो बिल्कुल बाकी भी मान लो तो आपकी बात रखना चाहे तो मैं बाकी भी सुनाऊंगा। फिलहाल इस तरीके उन्होंने प्रेस वार्ता रखी है और ये यहाँ पर अपनी जीत का सेलिब्रेशन कर रहे हैं। और ये जो ये जमीन पूछ रहे थे ये जमीन ये है जो आप लोग देख रहे हैं ठीक नजदीक में ये पॉइंट है घूम चक्र ठीक पॉइंट है नजदीक में क्या आ जाओ ताड़ों